नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। छापेमारी कई जगहों पे चल रही है और ख़ासकर ये जो दूसरे केजरीवाल हैं उनके घर पे छापेमारी हुई है। और अभी तक जितने भी मसले होते उसमें पूछताछ जरूर उनसे हुई थी, लेकिन छापेमारी कभी उनके घर पे आवास पे नहीं हुई थी। और आपको पता होगा दूसरे केजरीवाल में किसकी बात कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले ही इनकी मंत्री जो हैं, आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मार्लेना ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये कहा कि 10 बजे सुबह जब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था और उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करना था ईडी के खिलाफ करने की बात करते हैं, ईडी के खिलाफ, लेकिन उससे पहले ही छापेमारी हो गई। यानी ईडी के खिलाफ उनके पास कितने सबूत थे। ईडी के खिलाफ आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा सबूत जो है संजय सिंह के पास ही हुआ करता था। और हुआ क्या, संजय सिंह अंदर ही पड़े हुए हैं। अब उस दूसरी बार जो है ईडी के के खिलाफ जो सबूत लेकर आतिशी लेकर आ रही हैं, लेकिन आने से पहले ही वो छापेमारी शुरू हो गई और उसके बाद उन्होंने सबूत हम लोग के आपके सामने पेश नहीं कर पाई। बहरहाल एक चीज़ बता दें, क्योंकि एनडी गुप्ता की बात करें, ट्रेजरर हैं, आपको पता होगा कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार में आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो शराब घोटाले के मामले में हो रही है। शराब घोटाले में कौन कौन आरोपी हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, वो सारी चीज़ें होती रही। लेकिन शराब घोटाले मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, उनके घर पे कोई छापेमारी नहीं हुई थी, बल्कि उनको सीबीआई ने और ईडी ने दोनों ने बुला के पूछताछ की थी और उसके बाद उनको छोड़ दिया था। अब कौन सा ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से उनके पीए पे आंच आनी शुरू हो गई। देखिए, पीए के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि विभव कुमार वही हैं जो दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जाते हैं और देखे भी जाते हैं और काम भी उसी तरीके से करते हैं कि देखिए, केजरीवाल से मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। विभव सबसे आसान होते हैं और विभव ही सभी मंत्रालयों को डील करते हैं, मंत्रियों को डील करते हैं, अधिकारियों को डील करते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से नए चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, तब से उनके संकट के बादल जो है उनके ऊपर बरसने लगे थे। उसके बाद तकरीबन 3-4 महीने पहले ही उनके खिलाफ उनका अपॉइंटमेंट को लेकर उनकी सैलरी बढ़ाने को लेकर तमाम सारे मसलों को लेकर जांच शुरू हुई। तो उनकी नौकरी भी चली गई है। अभी तक जो नोटिस के हिसाब से देखें तो आवास बना हुआ है, कि वो आवास इसलिए बना हुआ है कि अभी तक एलजी साहब के यहाँ से कोई रिकमेंडेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से एलजी साहब रिकमेंडेशन करेंगे तो उनका आवास भी खाली करवा लिया जाएगा। बहरहाल बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि विभव कुमार आखिर हैं कौन। विभव कुमार वही हैं जो अरविंद केजरीवाल के छायक तौर पे, छायक रूप में हमेशा हर जगह चलते रहते हैं। मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं विभव कुमार पे ही। और विभव कुमार विश्वसनीयता की सवाल की बात करें तो विश्वसनीयता में अपने परिवार से भी ज़्यादा भरोसेमंद के तौर पर विभव कुमार ही हमेशा साथ रहे हैं, चाहे जिस परिस्थिति में हो, चाहे जिस स्थिति में भी हो, दिन रात आप जहां भी देखते हैं छाए के तौर पे विभव चलते हैं। अब विभव के ऊपर आंच क्यों आई आपके जहन में सवाल ये होगा। देखिए, विभव के ऊपर इसलिए अब आंच आनी शुरू हुई है क्योंकि विभव अभी तक शराब घोटाले मामले में बचते रहे। विभव के नाम की जहाँ तक बात है, 1-2 बार जरूर कहीं नाम आया था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई थी, या ना ही उन्हें पुलिस ने उठाया, ना ईडी उठाई और ना ही सीबीआई ने उठाई। अब अचानक ये सब चीज़ें हुई तो मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ होती है, कार्रवाई होने के पीछे या कार्रवाई होने के साथ तमाम सारी चीज़ें ऐसे हैं, वो बदलती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, बनती रहती हैं। लेकिन जब तक विभव की हम बात करें तो विभव एक ऐसे अधिकारी के तौर पे केजरीवाल के साथ हैं जो हमेशा केजरीवाल के हर स्टेटमेंट को या हर एक बयान को या हर एक शब्द को अक्षरशः पालन कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसे में विभव के ऊपर, क्योंकि सीएम नहीं आ रहे हैं, तो विभव के ऊपर आंच आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आने वाले दिनों में विभव के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि और भी कई सबूत जो है वो ईडी के पास इकट्ठा हो चुका है। मुझे लगता है कि शायद कार्रवाई जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। अब जहां तक एनडी गुप्ता की बात रही, एनडी गुप्ता तो कोषाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष होने की वजह से पैसे का लेन देन से लेकर पैसे कहां से क्या कैसे इकट्ठे हुए,
कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बजट कहाँ कहाँ से दिया जा रहा है, खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तमाम सारे मसलों पे। तो उन तमाम सारे मसलों को ध्यान में रखते हुए ही आज ईडी जो है उस पर छापेमारी शुरू की है। एनडी गुप्ता दूसरी बार देखिए राज्यसभा भेजे गए हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है। पार्टी को चुनाव से पहले बजट मुहैया कराना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। तो इसलिए जिम्मेदारी से पहले ईडी की छापेमारी आज शुरू हो गई। 10 जगहों पे जानकारी मिली, 10 जगहों पे छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अब देखना दिलचस्प है कि इसमें ईडी की छापेमारी की कार्रवाई के दौरान क्या क्या सबूत इकट्ठे होते हैं। वैसे सूत्र यही बताते हैं कि देखिए इतने शराब घोटाले मामले में हमने देखा कि यहाँ जो है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति वाली ही बातें समझ में आती है, क्योंकि यहाँ के जो भी कार्रवाई हुई और जो भी गतिविधियाँ हुई और जैसे भी हुई, तो ये नेता है, नेता अपने घर में कुछ रखते नहीं है, अधिकारी अपने घर में कुछ रखते नहीं है। अधिकारी रख भी लेते हैं, नेता नहीं रखते। नेता को पता है कि हमें हमारे खिलाफ बहुत कुछ होना है, तो वो पहले से ही सारी चीज़ों को या सारे सामान को इकट्ठा करके कहीं और ठिकाने लगा देते हैं। जैसा कि हमने मनीष जी के घर पे भी देखा, मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा ईडी उत्साहित हो या सबूत दिखाने की कोशिश की हो। और दूसरी चीज़ें, दूसरी गवाहों से क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारी बातें सामने आती है, तो उस पर आप कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। लेकिन एक बात तय है कि ईडी की आज की कार्रवाई और आज की गतिविधि से विभव कुमार की परेशानी बढ़ सकती है। अभी तक तो सबसे ज़्यादा शांत रहे, सबसे ज़्यादा सुकून में रहे, और सबसे ज़्यादा जबकि हमेशा यूँ कही कि विभव हमेशा अरविंद केजरीवाल के छाए बने रहे और उन्होंने हर शब्द का अक्षरशः पालन किया है और हर एजेंसी के आंखों के सामने वो रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो कार्रवाई हो रही है वो विभव कुमार की परेशानी बढ़ाने वाली हो रही है। हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा मिल जाए, क्योंकि ईडी की कार्रवाई सिर्फ यहीं तक नहीं है। जो टॉप सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर बिहार से लेकर बनारस से लेकर तमाम सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ से सबूत इकट्ठे किए गए हैं, या फिर उन सबूतों के आधार पे ही या उन इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही यह छापेमारी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एनडी गुप्ता की तो परेशानी बढ़ेगी। और वो एनडी गुप्ता तो अब जानते हैं पॉलिटिशियन है, लेकिन विभव कुमार की परेशानी बढ़ सकती है। और इस छापेमारी में अगर वो चले गए जेल छापेमारी के बाद, तो फिर बेचारे की नौकरी पहले से ही खतरे में है। लेकिन देखिए एक बात तो साफ है, वो जब भी बातचीत होती है तो एक बात वो बार बार इस बात को दोहराता है कि देखिए अगर शेर के साथ हैं तो शेर के साथ उस पंजे के साथ जो है आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो ये तो चीज़ें हैं और परेशानी होगी। लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई शुरू हो गई, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और ये शिकंजा धीरे 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 कसता चला जाएगा। जिस विधायकों को तोड़ने की बात और टूटने की बात आपने कही थी, तो मैं आपको बता दूं कि यही इंडिकेशन था कि अब से कार्रवाई शुरू हो रही है, तो इनके कई विधायक जो हैं इस शिकंजे में होंगे और कार्रवाइयाँ अभी और तेज होगी। नमस्कार।